अपने को हाईलाइट करने की इस प्रकार के बयान से आदत नहीं जानते कि जनता समझदार है। कल्पना करिए ना कि हमारे पूर्वजों को किस तरह कत्लेआम किया, को अपना आक्रांताओं के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपने को समाज का सेवक कहें। 27 के चुनाव में भी आपको नकार देगी। सपा सांसद लालजी सुमन का एक और बयान आया है जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक हैं। सपा सांसद ने कुछ दिन पहले राज्यसभा में एक बयान दिया था राणा-साणा। अब उनका एक और फिर से बयान आ गया है, जिसको लेकर फिर से हो रहा है क्योंकि वो आगरा में एक हनुमान जय वो अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम चला तो उस दौरान उन्होंने बोला है कि गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, डीएनए की बात कर रहे हैं। सब अगर वो कह रहे हैं हम कहेंगे कि सब मंदिरों के नीचे अगर बात की जाए तो बौद्ध के वो होंगे, तो क्या देखते हैं किस प्रकार से? देखिए, मुझे लग रहा है कि इनको अपने को हाईलाइट करने की इस प्रकार के बयान से आदत हो गई है और इनको लगता है कि शायद इनके इस प्रकार के बयान जनता पसंद करेगी और इनको सत्ता पर बैठा देगी। लेकिन ये नहीं जानते कि जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है। आपके इस प्रकार के बयान देने वाले कि आप बाबर को आदर्श मानो और आप हर मंदिर के नीचे कुछ भी कहने की, हर मस्जिद के नीचे कुछ भी कहने की, ये कोई केवल बात नहीं है। आप कल्पना करिए ना कि हमारे पूर्वजों को किस तरह कत्लेआम किया गया, हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, आक्रांताओं ने किया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इस देश में रहने वाले मुस्लिमों ने किया, लेकिन आक्रांताओं ने किया। तो आप उन आक्रांताओं को अपना आदर्श मानेंगे? आप उन आक्रांताओं के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपने को समाज का सेवक कहेंगे? आप क्या धमकी देना चाहते हैं? क्या आप बोलना चाहते हैं? जनता समझती है और मुझे लगता है कि आप लोगों की इसी भाषा के कारण जनता ने 2017 में नकारा, उससे पहले आपको 14 में नकारा, फिर आपको 19 में नकारा, 22 में नकारा और आने वाले 27 के चुनाव में भी आपको नकार देगी क्योंकि आप सुधरने वाले नहीं और आपके ये बयान कहीं न कहीं गुंडागर्दी वाले माहौल को पनपाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र सा दिखता है। उनका ये कहना है कि आप लोग अगर लगातार ये कह रहे हैं कि हर मंदिर के नीचे हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध पीठ है। आप कहिए ना यार, मस्जिद के नीचे बहुत पीठ होगी तो हम तो ससम्मान सर माथे पे लगाएँगे। बहुत बहुत की अगर पीठ होगी तो हम सर माथे पे नहीं लगाएँगे, हम सर माथे पे लगाएँगे। मंदिर होगा हम सर माथे पे लगाएँगे। लेकिन ये क्या बात हुई कि बौद्ध मठ के ऊपर और मंदिर के ऊपर मस्जिद को बना दें वो आक्रांता लोग और आज आकर उस पर अपने पूर्वज सब जो शहीद हुए, अगर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और देश की भावनाओं के अनुरूप, लोगों की आम जन की भावनाओं के अनुरूप यदि उसका निरीक्षण हो रहा है, परीक्षण हो रहा है और उसमें कहीं बौद्ध मठ निकलता है, मंदिर निकलता है, हम तो उसका स्वागत हम सब भी करेंगे। इस पर आप राजनीति ना करें, हिंदू-हिंदू को लड़ा करके ऐसा असफल प्रयास मत करें, जिससे समाज के टुकड़े हों और हमारे मुस्लिम भाई और हिंदू भाइयों के बीच में कोई भी मुस्लिम और हिंदू कार्ड खेलने का प्रयास आप ना करें। एक बात और उन्होंने कही गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो उसका परिणाम होगा, गलत होगा। और वो उनका ये मानना है कि बाबर के डीएनए की अगर आप लोग बात करते हैं, तो हम भी कहेंगे कि आपके डीएनए क्या है? देखिए, आप सीधी-सी बात है, बहुत सीधी-सी। जब जनेऊ काट-काट के हिंदुओं को मार-मार के उनके सेनापतियों को सम्मान दिया जाता था और एक होड़-सी मच गई थी कि आप कितने हिंदुओं का उसमें लालजी सुमन के पूर्वज भी होंगे, हमारे पूर्वज भी होंगे, अन्य के पूर्वज भी होंगे, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, अनुसूचित, आदिवासी सभी के पूर्वज होंगे। सभी के जिनमें इन्होंने इस प्रकार के अत्याचार को करने का आक्रांताओं ने काम किया है। ऐसे में आप बिल्कुल चिंता ना करिए सुमन जी, आपका डीएनए भी हिंदुस्तान का ही निकलेगा। बाबर का डीएनए जहाँ का है, वो वहीं का रहेगा। बाबर को मत पूजिए आप अपने डीएनए को और हमारे डीएनए को। हमारा आपका डीएनए एक है। आप हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेलने का प्रयास ना करें। क्या लगता है इस प्रकार के बयान से क्या फ़र्क पड़ने वाला है जनता में, माहौल में, सामाजिक वातावरण में इसका क्या? देखिए, समाज में अस्थिरता फैलाने की एक ये प्रयास है, हिंसा कराने का प्रयास है और हिंसा को कोई भी सभ्य समाज कभी समर्थन नहीं देता है। ऐसे में इनको ये भी याद रखना चाहिए कि सरकार आदरणीय मोदी जी की और योगी जी की है। हिंसा का अगर प्रयास करेंगे तो कानून सम्मत अपना काम करेगा। हमारे साथ बीजेपी विधायक थे, उनका मानना है कि जिस प्रकार के जो बयानबाज़ी उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, मात्र ये राजनीतिक स्टंट है और सुर्खियों में रहने के लिए वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और अगर वो किस प्रकार की हिंसा की बात करते हैं, इस प्रकार की बात करते हैं, तो जो कानून में कार्रवाई है, उस नियम से सरकार कार्रवाई करेगी। कानपुर से न्यूज़ में साक्षात दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज़।